साल 1900 जर्मनी के एक छोटे शहर हर्ज़ोगेनाच में एक लड़का पैदा हुआ जिसके फ्यूचर में ना तो कोई बड़ी दौलत थी ना कोई विरासत। सिर्फ विरासत में मिली तो एक मोची की वर्कशॉप जहां उसके पिता जूते बनाया करते थे। ये लड़का दिन रात अपने पिता के साथ शूज बनाता पर शाम को अपना सारा टाइम लोकल एथलीट्स के बीच बिताता। वो देखता था कि उनके जूते उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के बजाय अक्सर उन्हें इंजर्ड कर देते हैं। यहीं से उस लड़के के अंदर से एक आवाज आई, दुनिया के एथलीट्स को बेटर शूज चाहिए और मैं उन्हें बना कर दूंगा। ये कहानी है अडोल्फ एडी डैसलर की, जिसने गेम के हर रूल को बदल डाला और दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड एडिडास को जन्म दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एडी डैसलर ने अपने पुरानी वर्कशॉप में अपना काम शुरू किया। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, पर एडी का पैशन जिंदा था। वो बेकार पड़े टायर्स के रबड़ और पुराने मिलिट्री हेलमेट्स का कैनवास का यूज करके शूज सिलता था। साल 1924 में एडी ने अपने बड़े भाई रुडोल्फ डैसलर के साथ मिलकर डैसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री की फाउंडेशन रखी। एडी का काम था शूज बनाना और इनोवेशन करना, जबकि रुडोल्फ मार्केटिंग और सेल्स संभालता था। एडी सिर्फ ड्यूरेबल शूज नहीं बनाना चाहता था, वो चाहता था कि शू एथलीट की बॉडी का एक पार्ट बन जाए। उसने हर एथलीट की बात सुनी, हर स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट समझी। एडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हर गेम के लिए एक डिफरेंट टाइप के शू की जरूरत होती थी। फिर उसने एक बड़ा इनोवेशन किया, द स्पाइक शूज। उसने शू के सोल में लेदर के स्टड्स लगाए जिन्हें एथलीट मौसम या ग्राउंड की कंडीशन के हिसाब से इजीली चेंज कर सकते थे। ये उस समय एक रिवॉल्यूशन थी। साल 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स हुए। एडी ने बड़ा रिस्क लिया। वो चुपके से अमेरिकन स्प्रिंटर जेस ओवेंस के पास गए और उन्हें अपने नए कील वाले जूते पहनने के लिए कन्विंस किया। जब जेस ओवेंस ने उन शूज को पहनकर 4 गोल्ड मेडल जीते तो पूरी दुनिया का फोकस डैसलर ब्रदर्स के जूतों पर गया। कैसे एक छोटे से कस्बे के मोची के शूज रातों रात ग्लोबल हो गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भाइयों के बीच टेंशन बढ़ गई। उनके रिश्ते इस हद तक बिगड़ गए कि साल 1948 में उन्होंने अपनी कंपनी को डिवाइड करने का डिसीजन ले लिया। रुडोल्फ ने अपनी कंपनी बनाई और उसे नाम दिया पूमा, जबकि एडी डैसलर ने अपनी कंपनी को अपना नाम दिया एडिडास, जिसे आज हम एडिडास के नाम से जानते हैं। लेकिन एडी को अपनी ब्रांड के लिए एक पहचान की जरूरत थी, एक ऐसा लोगो जो दूर से ही पहचाना जा सके और उसके इनोवेशन को रिप्रेजेंट करे। एडी ने देखा कि उसकी जूतों की मजबूती के लिए साइड में 3 लेदर के स्ट्रैप्स लगाए जाते हैं। ये सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि शू को पैर से चिपकाए रखने के लिए जरूरी थे। उसने इसी 3 स्ट्रैप डिजाइन को अपनी कंपनी का ऑफिशियल लोगो बना दिया। लेकिन ब्रांड की असल पहचान बनी 1954 में वर्ल्ड कप फाइनल में वेस्ट जर्मनी की टीम जो एडिडास के शूज पहने हुए थी अनबीटेबल हंगरी के खिलाफ खेल रही थी। मैच से पहले भारी बारिश हुई और ग्राउंड पूरा गीला हो गया। जहां दूसरी टीम के प्लेयर्स गीली मिट्टी में स्लिप हो रहे थे, वहीं जर्मन प्लेयर्स स्टेबल थे, क्योंकि एडी डैसलर ने तुरंत लॉकर रूम में जाकर उनके शूज के रिमूवेबल स्टड्स को लंबे वाले स्टड्स से रिप्लेस कर दिया। जर्मनी वो मैच 3-2 से जीत गई, जिसे द मिरेकल ऑफ बर्न कहा जाता है। इस एक जीत ने और उस इनोवेशन ने एडिडास को दुनिया के नंबर 1 फुटबॉल ब्रांड की पोजीशन पर ला दिया। एडी डैसलर ने सिर्फ फुटबॉल शूज पर फोकस नहीं किया, उन्होंने हर स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल शूज बनाए, टेनिस, रनिंग और कैजुअल वियर। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि शूज सिर्फ पैर को कवर करने के लिए नहीं होता, वो परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। एडी डैसलर की लाइफ का सिंपल फंडा था, हर एथलीट को सुनो, उनकी प्रॉब्लम समझो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन्वेंट करो। 1978 में 77 साल की उम्र में एडी डैसलर ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन वो पीछे छोड़ गए 3 धारियों वाला एक ऐसा एम्पायर जिसने स्पोर्ट्स और बिजनेस की डेफिनेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। वो सिर्फ एक मोची नहीं थे, वो एक विजनरी इन्वेंटर थे और उनका नाम एडिडास आज भी हर फील्ड, हर कोर्ट और हर ट्रैक पर गूंजता है।